सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनके बिना हमारे दिन की ना तो शुरुआत होती है और ना ही अंत। सुबह की वो गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी और रात का वो हल्दी वाला दूध। सच कहूं तो हम में से 90% लोगों की जिंदगी इन्हीं 3 ड्रिंक्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये हमारी आदतें हैं। लेकिन क्या इन आदतों का विज्ञान सही है? चलिए इस पूरे फंडे को डिकोड करते हैं। तो गहराई से समझते हैं इस बात को। अक्सर इंटरनेट पर बहस छिड़ी रहती है। कोई कहता है खाली पेट चाय जहर है, तो कोई इसे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स मानता है। लेकिन जरा सोचिए, जब बिना किसी वजह के थकान, भयंकर सिरदर्द या पेट की परेशानियां सताने लगें, तो शक की सुई कहाँ जाएगी? कहीं हमारी यही पसंदीदा आदतें हमें अंदर ही अंदर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? देखिए, मॉडर्न साइंस और हमारा प्राचीन आयुर्वेद दोनों एक बात पर बिल्कुल सहमत हैं। दिक्कत इन ड्रिंक्स में नहीं है, दिक्कत है इनकी टाइमिंग में। अगर कोई भी चीज़ गलत समय पर ली जाए तो वो अमृत भी होना तब भी नुकसान ही करेगी। असली गेम सही फायदों के लिए सही समय चुनने का है। भाग 1, कैफीन की केमिस्ट्री, चाय और कॉफी। अब ये बेड-टी वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। आंख खुलते ही बिस्तर पर चाय चाहिए ताकि सुस्ती भागे। लेकिन साइंस क्या कहता है? सुबह उठते ही हमारा पेट पहले से ही बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसे में चाय का टैनिन और कॉफी का कैफीन, ये दोनों मिलकर पेट के एसिड को आसमान पर पहुंचा देते हैं। नतीजा, भयानक ब्लोटिंग, सीने में जलन और आगे चलकर अल्सर जैसी गंभीर बीमारियां। इसीलिए दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी या भीगे हुए बादाम से करनी चाहिए। एकदम सिंपल रूल है। और हाँ, एक और आदत जो बहुत कॉमन है, लंच या डिनर किया और तुरंत बाद एक कप चाय पी ली। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। चाय कॉफ़ी में टैनिन और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। जब ये खाने के तुरंत बाद पेट में जाते हैं तो ये हमारे खाने में मौजूद आयरन और कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। मतलब हमने चाहे कितना भी हेल्दी खाना क्यों ना खाया हो, शरीर उसके न्यूट्रिएंट्स को कचरा समझकर बाहर निकाल देता है। और लंबे समय तक ऐसा हो तो खून की भारी कमी यानी एनीमिया तक हो सकता है। 6 से 8 घंटे, जी हाँ, इतने लंबे समय तक कैफीन हमारे सिस्टम में टिका रहता है। अगर दोपहर या लेट शाम को कोई हैवी कॉफ़ी पी ले तो वो सीधे हमारी डीप स्लीप यानी गहरी नींद की धज्जियां उड़ा देता है। हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए जिस मेलेटोनिन हार्मोन की ज़रूरत होती है, कैफीन उसी पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो आखिर सही तरीका क्या है? बस 3 छोटे से नियम याद रखने हैं। पहला, खाने और चाय के बीच कम से कम 45 से 60 मिनट का गैप होना चाहिए। दूसरा, चाय को ज़रूरत से ज़्यादा ना उबालें, जितनी उबलेगी उतनी एसिडिक होगी। और तीसरा, शाम के 4 बजे के बाद कैफीन को टाटा बाय बाय कह दें ताकि रात की नींद एकदम सुकून भरी हो। भाग 2, सफ़ेद सोना, दूध पीने का समय और तरीके। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि दूध इतना खास क्यों है। दूध में ट्रिप्टोफान नाम का एक बहुत ही शानदार एमिनो एसिड होता है। जैसे ही ये शरीर में जाता है, ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है। और ये मेलाटोनिन ही वो जादुई स्लीप हार्मोन है जो हमें गहरी नींद देता है। यही वजह है कि साइंस और आयुर्वेद दोनों रात को दूध पीने की सबसे ज्यादा वकालत करते हैं। दूसरी तरफ सुबह नाश्ते में बड़ा सा ग्लास दूध पीने का जो ट्रेंड है, वो असल में दिन भर सुस्ती और थकान ला सकता है, क्योंकि दूध पचने में काफ़ी भारी होता है। सुबह दूध तभी फायदेमंद है जब उसके बाद कोई बहुत हैवी वर्कआउट किया जाए, वरना रात में दूध पीना ही सबसे बेस्ट है। ये आसानी से पचता भी है और नींद में भी मदद करता है। अब जरा उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो अनजाने में हर घर में होती हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस सच में खतरनाक हो सकते हैं, जैसे नमक वाले पराठे या नमकीन के साथ दूध। बिल्कुल नहीं, इससे स्किन और डाइजेशन की बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरह खट्टे फल या आम के साथ दूध मिलाने से शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। लेकिन हाँ, केले और दूध का कॉम्बिनेशन जैसे कि बनाना शेक, वो पूरी तरह से सेफ और सुपर हेल्दी है। भाग 3, सच्चाई बनाम मिथक, एक रैपिड फायर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे बरसों पुराने एक बड़े मिथक को तोड़ती है। क्या दूध और मछली साथ खाने से सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो होता है? बिल्कुल नहीं, साइंस इसे सिरे से नकारता है। सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून बीमारी है। असली बात सिर्फ इतनी है कि दूध और मछली दोनों ही हैवी प्रोटीन हैं, तो पेट को इन्हें पचाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस इतनी सी बात है। स्किन का रंग सफ़ेद होने से इसका कोई लेना देना नहीं। एक और बड़ी गलतफहमी कि ग्रीन टी में कैफीन नहीं होता, इसलिए इसे पानी की तरह दिन भर पी सकते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी कैफीन होता है। अगर दिन भर में 3-4 कप से ज्यादा ग्रीन टी पी ली जाए तो शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है और एंग्जाइटी या घबराहट भी बढ़ सकती है, तो थोड़ा संभल कर। और ये भी अक्सर देखने को मिलता है कि लोग दूध में चम्मच भर सफ़ेद चीनी घोल लेते हैं। सच तो ये है कि रिफाइंड चीनी दूध की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ख़त्म कर देती है। दूध में खुद की एक नेचुरल मिठास होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। अगर गुनगुने दूध में मिठास चाहिए ही तो हमेशा गुड़, शहद या मिश्री जैसे नेचुरल ऑप्शंस को चुनना चाहिए। भाग 4, एक बेहतरीन डेली रूटीन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक परफेक्ट रूटीन कैसे बनाते हैं। सुबह 7 बजे की शुरुआत हो 1 या 2 ग्लास गुनगुने पानी से, बिना किसी कैफीन के। फिर सुबह 9-10 बजे नाश्ते के बाद दिन की पहली चाय या कॉफ़ी एंजॉय करें। शाम 4 बजते ही कैफीन को पूरी तरह कट ऑफ कर दें और फिर रात करीब 9:30 बजे सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुना दूध। इसमें थोड़ी हल्दी या दालचीनी मिला लें तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि टाइमिंग का ये छोटा सा बदलाव हमारे पूरे दिन को कैसे बदल सकता है। अच्छी सेहत किसी जादुई जड़ी बूटी से नहीं मिलती, बल्कि इन्हीं रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर कल सुबह की उस पहली चाय का समय थोड़ा सा बदल दिया जाए तो जरा सोचिए, डाइजेशन, एनर्जी लेवल और रात की नींद में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। विज्ञान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी हमारी है इसे आजमाने की।